आज का वचन है नीति वचन बुद्धि के लाभ, यानी हमारे जीवन में बुद्धि के क्या लाभ होते हैं। पहला है नीति वचन 4। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को न छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पे लगा रहे, तू मेरी आज्ञा का पालन कर, तब जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पुत्रों को लिए आज्ञा है एक पिता की शिक्षा को हमें सुनना है, मानना है और समझ प्राप्त करने में मन लगाना है। और प्रभु कहता है कि मैं भी अपने पिता का इकलौता पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। मुझे मेरा पिता मुझे कहकर सिखाता था, यानी परमेश्वर हमें बताता है कि जो हम मेरा वचन है उस पर मन लगाना है, हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है, तब हमें क्या होगा, हमें जीवन मिल जाएगा, हम जीवित रहेंगे। बुद्धि को भी प्राप्त करना है, समझ को भी प्राप्त करना और उनको भूल ना जाना, ना मेरी आज्ञा को छोड़ना। यानी हमें उन बातों को नहीं छोड़ना जो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें बताई हैं। उन आज्ञाओं में बने रहने से हमारे जीवन सेफ रहेंगे, हमारे परिवार फलवंत हो जाएंगे और हम आशीष को ग्रहण करते हैं। बुद्धि को प्राप्त करना है, समझ को भी प्राप्त करना है और उनको भूलना नहीं है, ना उन परमेश्वर की बातों को हमें छोड़ना है, यानी हमें छोड़ना नहीं है, उसको पकड़े रहना है। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए इसकी प्राप्ति के लिए यत्न करना है। यानी बुद्धि को महान बताया गया है, बेस्ट बताया गया है, इसलिए इसको प्राप्त करना है हमें। यत्न मतलब उसके लिए हमें उसको ढूंढना है, हमें ढूंढना है। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, यानी हमें जीवन में मिलता है, हमें उसे जिसे हमें प्राप्त करना है हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। उसकी कोई वो नहीं है कि नहीं हम उसको नहीं ले सकते, लेकिन उसके बाद क्या करना, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। यानी हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए मना नहीं करा परमेश्वर ने। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि हमें उसके साथ साथ समझ को भी प्राप्त करना, वो घटने नहीं पाए, यानी उसको बढ़ने देना है। समझ से क्या होता है कि जब हमारे अंदर समझ रहती है तो बहुत सी चीज़ें हमारे पास रहती हैं, समझ के द्वारा स्थिर रहती हैं हमारे जीवनों में। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। यानी हमें किसकी बड़ाई करनी है, समझ की। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। यानी हम समझ को नहीं हमें घटने देना है, उसकी बड़ाई करनी है तो वो हमें भी बढ़ाएगी और हम उससे लिपटे रहेंगे तो वह हमारी महिमा करेगी, यानी हमें और आगे बढ़ाएगी, हमें ब्लेस करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। शायद हम अपने जीवन में चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि एक सुंदर मुकुट को हमें लोग दें, हमें अच्छे वेशभूषा पहने, भूषण पहनेंगे तो इससे क्या होगा, समझ को ही प्राप्त करके हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमारे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और एक सुंदर मुकुट हमारे सर को देगी। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। यानी हर कोई चाहता है कि मैं जीवन को देखूंगा, लेकिन कैसे देख सकते हैं, कैसे हम उसकी आज्ञा को मान सकते हैं। तो उससे यही है कि हमें बस उसकी बात को ग्रहण करना है, उसकी आज्ञा को बने रहना है, तो हम क्या बहुत वर्ष तक जीवित रहेंगे। यानी आज के समय में भी हम बहुत समय तक जीवित रह सकते हैं यदि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया, सिधाई के पथ पर चलाया। यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें बुद्धि का मार्ग बता दिया है, हमें बुद्धि का मार्ग बता दिया है और उसके सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर नहीं। यानी हमें जब समझ होगी, बुद्धि होगी तो हम चलेंगे, दौड़ेंगे भी तो हमें ठोकर नहीं हम खा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के मार्ग में हम चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं में हम बने हुए हैं, उसकी शिक्षाओं को हमने छोड़ा नहीं है। समझ को हम यत्न से ढूंढेंगे तो क्या होगा, हम जब दौड़ेंगे भी तो हम ठोकर नहीं खाएंगे। यानी हम जल्दबाजी में भी चलेंगे तो हमें
ठोकर नहीं लगेगी, हमें रोक टोक नहीं होगी किसी का, हमें भय नहीं होगा। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वह तेरा जीवन है। यानी हमें उसकी शिक्षा को पकड़े रहना है। जैसे हम कोई चीज़ को पकड़े रहते हैं, ऐसी चीज़ों को जो हमारे जीवन में लाभ को नहीं लाती हैं बल्कि नुकसान को लाती हैं, निराशा को लाती हैं अपने जीवन, हम उनको पकड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जीवन की बातें हैं वो परमेश्वर हमें बता रहा है कि हमें उसकी शिक्षा को पकड़े रहना है, पकड़ के रखना है और उसे छोड़ना नहीं है। उसको छोड़ना नहीं है, उसकी रक्षा हमें करनी है। यानी और उल्टा हमें इसकी रक्षा करनी है, शिक्षा की हमें रक्षा करनी है। हमें देखना है कि हम किन शिक्षा को अपने जीवन में ले रहे हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि हमें उन शिक्षाओं की रक्षा करनी है। उससे क्या होगा, उससे हमें जीवन मिलेगा, वो हमारा जीवन है। यानी शिक्षा होती है, यानी बुद्धि और समझ को हम जब अपने जीवनों में देखते तो अच्छे फैसलों को हम ले पाते अपने जीवन में, कि हमें कहाँ चलना है, कहाँ नहीं चलना, किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, किस चीज़ का नहीं रखना, कौन सी चीज़ अपने घरों में रखनी है, कौन सी नहीं, किन जगहों पे हमें बैठना है, किन जगहों पे नहीं बैठना। तो बुद्धि और समझ का यही काम होता है। इससे जीवन भी मिलता है, लंबी आयु भी हमें मिलती है। तो उसी को हमें प्राप्त करने में, यत्न करने में लगा रहना है। बहुत सी चीज़ें आती हैं हमारे जीवन में, लेकिन चली भी जाती हैं, क्योंकि जो हम समझ को नहीं रखते हैं, बुद्धि को नहीं ढूंढते हैं। तो आज का वचन जो परमेश्वर हमें कहता है कि हमें उसकी आज्ञाओं में बने रहना, बुद्धि को प्राप्त करना, समझ को नहीं भूलना है, हमें उसकी रक्षा करनी, उसकी आज्ञा को मानना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन जब हम मनन करते हैं तो वो हमें समझाता है, बताता है कि हमें इस संसार में किस तरह के दुख और कष्ट होते हैं और उसमें हमें कैसे समझ को और अपनी उसकी शिक्षाओं को मानने से हमें क्या होता है, हमारा जीवन की आयु बढ़ जाती है, हमारे जो मार्ग होते हैं सीधे हो जाते हैं। चाहे हम दौड़ के भी चलें, जल्दबाजी में भी चलें, तो हम ठोकर नहीं खाएंगे, हमें कोई रोक टोक नहीं होती, हमें कोई डर नहीं होता, क्योंकि हमें पता होता है कि हम सही फैसला अब ले रहे हैं, क्योंकि सहायता करने वाला परमेश्वर होता है। आज का वचन जो प्रभु ने दिया, उसको जो भी ग्रहण करे उसके जीवन में आशीष को प्राप्त करेगा। आमीन।